कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, कार्य की दृष्टि से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल प्रभु अपने भवन में हमें लेकर गया, अपनी उत्तम आशीष से भरपूर किया, पूरे सप्ताह भर के लिए नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति दी। आज फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम एक दूसरे से बातचीत करें, परमेश्वर के वचन को हम देख पाएँ और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पहला थिस्सलुनीके उसके 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने अभी तक हमारी मदद की और फिर से नया सप्ताह हमारे सामने आया है। इस नए सप्ताह में हम चाहते हैं कि मंडे से लेकर और सैटरडे तक हर दिन हम 2-2 पद लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं, ताकि ये इस सप्ताह में ये अध्याय भी समाप्त हो और हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला थिस्सलुनीके उसका 3 अध्याय उसके 6 पद से लिखा है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विषय विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हारे देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास में तुम्हारे विषय में शांति पाई है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। यदि तुम अभी
प्रभु में स्थिर हैं तो हम जीवित हैं। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु में संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ रही और नया दिन देखने का मौका दिया ताकि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आप हर कदम पर हमारी रक्षा करें। पूरे सप्ताह भर के लिए हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक दिन हमारी अगुवाई करें ताकि हम आप में आगे बढ़ते जाएं। और ये नया महीना प्रभु जो आपने में दिया है, ताकि इस नए महीने में हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को हम सराह सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आप दयालु परमेश्वर हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम के साथ समय दे ताकि हर दिन हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस देश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे। अंधकार की ताकत दूर हो, शैतान की चालें दूर हो और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का हाथ हर कदम पर हमारे साथ रहता है। तीमुथियुस के द्वारा समाचार मिलना, जब आप एक सेवक को भेजते हैं और वहाँ से समाचार आता है प्रभु के दास और दासियों का, कलीसिया का, तो हम आनंदित होते हैं, खुशहाल होते हैं। एक दूसरे के कलीसिया में जाकर, एक दूसरे के परिवार में जाकर जब हम मिलकर आते हैं और आके एक दूसरे को समाचार देते हैं तो हम आनंदित होते हैं। पौलुस के जीवन में भी यही आनंद था। पौलुस के जीवन में भी उस आनंद को लेकर वो आनंदित होकर इस बात को कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वाणी को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कहता है पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम से सुसमाचार सुनाया और इस बात को सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। प्रेम की भाषा बाइबल की भाषा है। प्रेम को लेकर जब हम चलते हैं, हम एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करें, हम एक दूसरे के साथ प्रेम की भाषा बोले, हम एक दूसरे को प्रेम में आगे बढ़ा सके, हम एक दूसरे को प्रेम के साथ स्वीकार करें। स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, बैर रखते हैं, गलत काम करते हैं। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ें और प्रेम की भाषा बोले, प्रेम के साथ हम स्मरण करते हैं और हमारे देखने की लालसा रखते हो कि हम एक दूसरे से मिले। जब आप प्रभु में हैं, जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, तो एक दूसरे विश्वासी के साथ जब मिलते हैं तो विश्वास में हम और अधिक मजबूत होते हैं। हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के साथ मिले, उनके विचारों को लेकर जो वचन प्रभु ने उनको दिया है, जो सामर्थ्य दिए, जो आशीष दी है, उन आशीषों को देखकर हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं। यही है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और इसकी लालसा रखें कि जैसा हम एक दूसरे को देखने की लालसा रखें, एक दूसरे के साथ मिलने की लालसा रखें। और संगति जो है, अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्या करती है? बना देती है। अच्छी संगति हम जब करते हैं तो अच्छी संगति हमारे चरित्र निर्माण को आगे बढ़ाती है।
परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 7 पद में, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास में से तुम्हारे विषय में शांति पाई है। शांति का दाता। जब हम एक दूसरे की रिपोर्ट सुनते हैं, जब एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, जब एक दूसरे की गवाही को लेकर हम एक दूसरे को बांटते हैं, तब उससे हमें शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, वो आनंद मिलता है, वो खुशी मिलती है जो संसार हमें नहीं दे सकता। संसार की खुशी हमें नहीं मिल सकती। संसार का प्रेम इसी बात को दर्शाता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आनंदित होकर एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को शांति के शब्द कहें। शांति है जो हमें आनंद देती है, शांति है जो हमें आगे बढ़ाती है, शांति है जो परमेश्वर हमें हमारे मनों में देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, पर मैं वो शांति देता हूँ जो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की शांति हमारे समझ से परे होती है। परमेश्वर की शांति जो है हमारे जीवन से अलग चीज को लेकर आती है। इसलिए वो कहता है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। प्रभु में स्थिर रहें। जब आपको सुसमाचार सुनाया गया, जब लोगों ने आपको सुसमाचार सुनाया और आपके बारे में जब सूचना मिलती है, जब गवाही आती है, तो ये हमारे लिए आनंद की और खुशी की बात होती है, हमारे लिए आदर की बात होती है कि परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर ने आपको उत्तम आशीष दी है। और यही आशीष है जो आपके मेरे जीवन के लिए आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का कारण बनती है। आत्मिक जीवन मेरा और आपका बढ़ना है, यही है आदर की बात। जब आप आत्मिक जीवन में हर रोज बढ़ते हैं, जब आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा में मजबूत होकर आप शैतान का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम उस आनंद को प्राप्त करें और उस आनंद को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर पिता को महिमा मिल सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से ट्यूसडे के दिन हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। इसी अध्याय को 3 अध्याय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि इसके वचन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।